Hello guys, today we will discuss about a new concept which is determiners. लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। आपको टेंसेस भी हमारे साइड बाय साइड चल रहे हैं। जिन लोगों ने टेंसेस की वीडियोस देखनी है उनके लिए प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन आपको जो बाकी वीडियोस हैं वो भी बहुत जल्द आपके लिए बन जाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस भी बन चुका है। तो चलिए गाइज, आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स जो डिटरमाइन करते हैं, किस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं ये देखते हैं। द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो किसी नाउन या किसी नाउन के फ्रेज जो होते हैं हमारे पास, उन्हें डिटरमाइन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और जो हमें उनका मीनिंग क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक तो वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, और क्या डिटरमाइन करते हैं? वो जो उनका जो मीनिंग होता है उनके फिक्स मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं। अब ये किसके फिक्स मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं? दैट इज़ नाउन। ठीक है, जो नाउन के मीनिंग को फिक्स करते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं, उन्हें डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। नाउन जो होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, और आगे हम इसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। पहले है डिटर्मिनर्स की डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव आपको पता है, जो डेमोन्स्ट्रेट किए जाते हैं, यानी कि जो इशारे से या मतलब आप किसी चीज़ को सिद्ध करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। उसमें भी क्या आएंगे? दिस, दैट, दीज और दोज। अब ये ध्यान से मेरी बात देखना कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो भी तो दिस, दैट, दीज और दोज ही होते हैं, पर होते यही वर्ड्स हैं, बट उनके यूसेज में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? अब ये देखना, अगर मैं कहूँ दिस इज़ एन एप्पल, तो दिस जो है किससे पहले आ रहा है? वो एक हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है। तो वो क्या हो गया? वो आपका जो वो दिस है ना, तो वो प्रोनाउन की, मतलब वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ दिस एप्पल इज़ फ्रेश एप्पल या दिस एप्पल इज़ फ्रेश, तब आपका एप्पल क्या होता है? एप्पल तो पूरी दुनिया के एप्पल इस एप्पल में आ गए। तो ये जो एप्पल है ये एक नाउन है और ये नाउन से पहले लगा है, नाउन को फिक्स कर रहा है, उसका मीनिंग बता रहा है कि ये एप्पल है, ये कोई चीज़ है। दिस एप्पल, ये वाला एप्पल जो उसके हाथ में है। ठीक है, तो दिस एप्पल इज़ फ्रेश, तो वो नाउन से पहले आ रहा है दिस, तब ये क्या होगा? ये डिटर्मिनर होगा। ठीक है, ऐसे ही है जैसे दैट इज़ एन एप्पल, अब ये इज़ आ रहा है तो वो भी प्रोनाउन लग गया। ठीक है, वो क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ दैट एप्पल इज़ फ्रेश, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर, दैट एप्पल इज़ फ्रेश। अब ये देखो, नेक्स्ट वाले में दीज का यूज़ देख लो। अगर आप बोलते हो दीज आर एप्पल्स, तब आपका ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन जब आप बोलोगे दीज एप्पल्स आर फ्रेश, दीज एप्पल्स आर गुड, दीज एप्पल्स आर एक्सपेंसिव, दीज एप्पल्स आर स्टेल, दीज एप्पल्स आर नॉट बैड, दीज एप्पल्स आर नॉट गुड, तो ये क्या होंगे? ये आपके होंगे डिटर्मिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव वाले। क्यों होंगे? क्योंकि एप्पल्स लग रहा है। एप्पल्स क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, दोज का यूज़ भी देख लो। दोज आर एप्पल्स, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दोज एप्पल्स आर फ्रेश, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, अब अगला टाइप है हमारा पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? जो हमारा पोजेशन प्रेजेंट करते हैं। पोजेशन क्या होता है? हमारा हक, हमारा अधिकार, कि ये चीज़ जो है हमें बिलोंग करती है, किसी को बिलोंग करती है, या किसकी है या किसकी नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हमें बताते हैं
और वो एज अ डिटर्मिनर यूज़ होते हैं तब वो पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के कुछ जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। अब देखो, अब पोजेसिव प्रोनाउंस भी इसी तरह के होते थे। अब ये ध्यान रख देना कि डेमोन्स्ट्रेटिव जिस तरह से डिटर्मिनर और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ डिफरेंस है, वैसे ही पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन में भी हल्का फुल्का डिफरेंस है। अब ये देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। आई बोरोड हर कार, तब ये डिटर्मिनर बन गया क्योंकि आई बोरोड हर कार। अब ये देखो का क्या है, एक आपका नाउन है, ये उससे पहले लगा है तो हो गया, तो ये पोजेसिव डिटर्मिनर हो गया। ठीक है। अब द कार इज़ हर्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया, ह को किसी की हर्स बन गया वो, और उसे किसी नेक्स्ट उसको आगे किसी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो प्रोनाउन में चेंज हो गया। अब इसी तरह अगला एग्जाम्पल है देयर हाउस इज़ लवली। अब ये क्या हो गया, देयर जो है वो उसके बाद आ रहा है हाउस। अब हाउस तो कोई भी हाउस हो सकता है, हाउस इज़ अ वर्ड, हाउस इज़ अ नाउन, ये नाउन है और नाउन से पहले आया है इसलिए ये डिटर्मिनर की तरह यूज़ हुआ। ठीक है। या कुछ लोग बोलते कि आवर स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल, आवर स्कूल इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन दिस स्कूल इज़ आवर्स। ठीक है। तब वो क्या होता, पोजेसिव प्रोनाउन होता। इसी तरह दैट हाउस इज़ देयर्स, आगे इसको किसी भी नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये ध्यान में रखना, जब कोई चीज़ नाउन की जगह पे आती है तब वो प्रोनाउन होती है, लेकिन जब कोई वर्ड जो होता है वो नाउन के आगे यूज़ होता है, नाउन भी आता है उसके पीछे लेकिन वो वर्ड भी आता है, तब वो डिटर्मिनर है। लेकिन जब किसी नाउन की जगह पे वो प्रोनाउन मतलब बन के आता है, नाउन की जगह पे वो वर्ड यूज़ होता है, तब वो प्रोनाउन का यूज़ होता है। ठीक है। तो चलिए गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है दोबारा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और जिन्होंने नाउन और प्रोनाउन की वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उन वीडियोस को वहां जाके ज़रूर देख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको साथ साथ में टेंसेस के वीडियोस भी मिलते रहेंगे और वोकैबुलरी और पोइट्री आपको मिलती रहेगी। चलिए, थैंक यू गाइस।